बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाइम रज़ा टीवी मुबारक जीद आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, हमारा चैनल नाइम रज़ा टीवी सब्सक्राइब करें। आज बात करेंगे पाकिस्तान, हिंदुस्तान और एक और बात आजकल सुनने में आ रही है कि पाकिस्तान में जी अहमदियों को कुर्बानी करने की इजाज़त नहीं मिलनी चाहिए। इस पर भी मैं कोई बात करना चाहता हूँ। कराची चलते हैं, वहाँ पे जनाब हालात ये हैं कि बारिश आई और सड़कों पे पानी पानी और कुछ भी नहीं। गटर भी वहाँ क्योंकि सिस्टम नहीं है अभी तक ठीक, निकासी का सिस्टम नहीं है, गंदा पानी भी बाहर, बारिश का भी, और लोग काफ़ी परेशान हैं। ये बात बताने का मकसद ये नहीं कि बारिश क्यों आई, बताने का मकसद ये है कि हमारे हुक्मरान आके वहाँ पे बड़ी बड़ी बातें करते हैं सिंध के भी, और बताते हैं कि हम सबसे ज़्यादा अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। और जैसे ही ये बारिश आई तो उनका जो भी काम था वो सबके सामने आ गया। पाकिस्तान में अगर आप लाड़काना देखें, वहाँ पे भी आपको ना तो सड़कें नज़र आएंगी, ना कोई ऐसे हॉस्पिटल नज़र आएंगे। वहाँ से पहले जुल्फ़िकार अली भुट्टो वज़ीर आज़म थे, फिर बेनज़ीर थे, फिर ये जरदारी भी इज़हार वहाँ से तल्लक था थोड़ा बहुत था, तो अब बिलावल भुट्टो है। मगर ये आके दूसरों के काम भी नहीं करने देते और ख़ुद भी इन्होंने अपने सूबे में कोई ख़ास काम नहीं किया, और बड़ी बड़ी लंबी छोड़ेंगे आके, झूठ पर झूठ और कोई चीज़ नहीं। लोगों को बताते हैं कि हम रात दिन लगे हुए हैं खिदमत करने के लिए। अगर पानी छोड़ दो तो बिजली की तरफ चले जाएं तो वहाँ पे भी यही हालात, बिजली नहीं आ रही। और यही बुनियादी चीज़ें हैं। काश ये हुक्मरान जिस तरह अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, इन्हें ख्याल हो कि दूसरे लोग भी कम अज़ कम इस तरह की नहीं तो कोई बेहतर तो ज़िंदगी गुजारे ना। मगर क्योंकि ये सब एक इनको ख़ानदानी विरासत में ये चीज़ मिली हुई है कि सियासत करनी है और लोगों के मसाइल हल नहीं करने, तो ये उसी तरह चलते हैं और दिन ब दिन मसाइल बढ़ते जा रहे हैं। मगर ये हुक्मरान है या जो भी सियासी लोग हैं वो आके लोगों को सब्ज़ बाग दिखाते हैं, हमारी हुकूमत आएगी, हम दूध की नहरें बहनी शुरू हो जाएंगी, शहद की नहरें बहनी शुरू हो जाएंगी। कल मैंने यही बात की थी कि इमरान खान की हुकूमत है तो उसको भी ये चलने नहीं दे रहे, उसके लिए भी मसाइल खड़े कर रहे हैं। हिंदुस्तान की बात करें, वहाँ इससे भी बदतर हालात है। कोई अच्छी खबरें वहाँ से भी हमें जो रिपोर्टर है वो नहीं दे रहे। वहाँ पानी की वजह से लोगों के घर डूब रहे हैं। बारिशें जैसे ही शुरू हुई, गरीब लोग मुसीबत में पड़ गए, क्योंकि पहले ही वो मुश्किलात का शिकार थे कोरोना वायरस की वजह से। लेकिन एक और मुसीबत आ गई, लोग ना किसी के पास जॉब है, और यही कई मसाइल के साथ साथ सबसे बड़ा मसला है। नाज़रीन, ये बात करने का मकसद ये है कि हमारे दोनों ममालिक ने असले पे इतना पैसा लगा दिया कि इन्होंने अवाम के बारे में नहीं सोचा। इन्होंने जो दोनों ममालिक के पास ये वसाइल थे उनसे अवाम को फ़ायदा नहीं दिया। दोनों की दौड़ लगी थी कि असला ख़रीदें। काश ये यूरोप की तरह दोनों ममालिक कोई ऐसे मुआहदे करते ताकि हमेशा के लिए ये असले से लोगों की जान भी छूट जाती और लोग भी अच्छी ज़िंदगी गुजारते। मगर इस तरफ किसी ने तवज्जो नहीं दी। कश्मीर के मसले पे देख लें तो वहाँ भी आज तक सीरियस तौर पे किसी ने बात नहीं की। पाकिस्तान की कोशिश थी कि इस मसले का हल किया जाए, इनको भी आज़ाद ज़िंदगी जीने का हक है, मगर इस पे भी किसी ने कोई बात नहीं की। मगर अवाम दिन ब दिन गुर्बत की दलदल में फंसते जा रहे और उनकी ज़िंदगी मुश्किल हो रही। मेरी बात करने का मकसद यही था कि लोग
जो मुश्किलात का शिकार हैं वही इस मुसीबत को समझ सकते हैं। जो लोग बाहर बैठे हुए हैं, जो अमीर है, जिनके पास पैसा है, जो बहुत अच्छी अच्छी बिल्डिंगों में रहते हैं, उन्हें तो इन चीज़ों का एहसास नहीं हो सकता। नाज़रीन, ये बताने का मकसद है कि अगर आप यूरोप में देखें तो यहाँ पे इन्होंने इस तरह ज़िंदगी बनाई हुई है कि जो लोग काम नहीं करते उनके लिए भी इस तरह के सिस्टम किया हुआ है कि उनको पैसे मिलते हैं और जॉब सेंटर वगैरह उनको खुद भी काम ढूंढ के देता है और उनकी पूरी मदद करते हैं ताकि ये लोग एहसास कमतरी का शिकार ना हो। उनको माशरे से अलग नहीं किया जाता, साथ लेके चलते हैं इन लोगों को। ऐसे ऐसे इदारे बने हुए हैं कि अगर कोई गलत रास्ते पे भी चला जाता तो इनकी कोशिश होती है कि उसको दोबारा वापस लेके आएँ और वो नॉर्मल ज़िंदगी गुजारे, अच्छी ज़िंदगी गुजारे। मगर ये चीज़ें हमारे ममालिक में नहीं हैं, हमने ये चीज़ें सीखी नहीं हैं। और जो चीज़ें हमने सीखी है उस पर मैं अब आता हूँ कि पाकिस्तान में कुछ दिनों से एक पेपर गर्दिश कर रहा है फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, कुर्बानी ईद जो बड़ी ईद आ रही है इस सिलसिले में। वो जनाब कह रहे हैं कि जो अहमदी हैं वो कुर्बानी नहीं कर सकते, मुसलमानों के जो जज्बात हैं वो मजरूह होते हैं। मैं उनसे ये सवाल पूछता हूँ कि वहाँ पे मिलावट की ग़िज़ा खा खा के इनके दिमाग भी काम करना मेरा हाल छोड़ गए हैं, ज़हनी तौर पे मफलूज हो चुके हैं ये लोग। सारा दिन झूठ बोलते हैं, उससे इनके जज्बात को कुछ नहीं होता। सारा दिन वो काम ये करते हैं जिसकी इस्लाम में इजाज़त नहीं है, उससे इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये चीज़ें कई दफ़ा पहले मैं बता चुका हूँ, इसलिए तफसील में इनके जाने की ज़रूरत नहीं है। और ये कुछ शरारती लोग कोई ना कोई बहाना बना के कभी पार्लियामेंट में एक एप्लीकेशन डाल देंगे, कभी किसी अदालत में। इन्होंने सबको ऐसे ही चक्कर में रखा हुआ है ताकि अवाम को होश ना आए, अवाम को पता ना चले और अवाम के मसाइल हल ना हो। बस इसी में रखें कि फ़लाँ कलमा नहीं पढ़ सकता, फ़लाँ कुर्बानी नहीं दे सकता, फ़लाँ की कब्र पे बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है। ये चीज़ें घूम फिर के इनके इर्द गिर्द आती जाती है और इसी से बेवकूफ़ जो लोग हैं, ज़्यादा तो बेहतर हालात के लोग वहाँ नज़र आते हैं। जैसे ही हमने ये प्रोग्राम किया, हमें पता चला, हमें यूके से भी कॉल आई और इसी तरह और जगह से, पाकिस्तान से भी आई कि किसी को क्या हक हासिल है कि वो किसी को काफर के, किसी को वो कि आप मुसलमान नहीं हैं। जो समझदार लोग हैं, ये शऊर रखते हैं, वो सोच सकते हैं। कुछ दिन पहले मैंने एक प्रोग्राम भी किया था, उन्होंने भी बताया कि वहाँ कुछ लोग थे, वो बड़ी अच्छे थे, अहमदी नहीं थे, मगर वो कहते कि हमारा क्या लेना देना, हम अपने मज़हब पे चलें, चल नहीं सकते, ये चल रहे हैं, आप अपने पे चले, हमें कोई इतराज़ नहीं है। मगर क्योंकि पाकिस्तान में आप कोई चीज़ भी लेने चले जाएं, वो मिलेगी आपको मिलावट डाली, 2 नंबर। जी हाँ, 2 से शुरू होती, 10-20 तक वो जाती हैं। जब आप अच्छी ग़िज़ा नहीं खाएंगे जो पाक ग़िज़ा है, तो ज़ाहिर है आपसे फिर तवक्को किस चीज़ की हो सकती है, आपकी सोच भी फिर उसी तरह की होगी। जब आप डड्डू का गोश्त खाएंगे, कुत्ते का गोश्त खाएंगे और इस तरह की चीज़ें आप खाएंगे मिलावट वाली, तो ज़ाहिर है फिर सोच में फ़र्क पड़ेगा। ये इन लोगों का कसूर नहीं है, जो मेन वजह है वो मैंने आपको बता दी है। ये शरारत करते हैं, ये लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, लेकिन ये खुद बेवकूफ़ हैं। मैं बिल्कुल वाज़ेह तौर पे आपको ये बता रहा हूँ, क्योंकि जितना नुकसान इन लोगों ने इस्लाम को पहुँचाया, सोच नहीं सकते किसी ने भी नहीं। आप अगर देख लें हमारे प्रोग्रामों में, जो लोग भी पहले अहले सुन्नत थे या दूसरे फ़िरके से तल्लुक़ रखते थे, बाद में अहमदी हुए, तो उनका एक बात तो मुश्तरका थी जिसकी तवज्जो कल हमारे एक दोस्त कैनेडा में उन्होंने भी दिलवाई कि मौलवी झूठ बोलता है। आप अगर गौर करें तो अब ये सब लोग एक ही बात तो कर रहे हैं, तो अब आप खुद देखें कि किस तरह वो लोग
اسلام کی خدمت کر سکتے، کیونکہ اسلام میں جو سب سے بڑا گناہ ہے اس میں یہ جھوٹ بھی شامل ہے، اور اگر وہ جھوٹ چھوڑ دیں تو ان کے روٹی روزی کا بھی پرابلم ہے، یہ بھی ان کا مسئلہ ہے۔ یہ میں کافی دفعہ اس پہ بات کر چکا ہوں۔ پرابلم یہاں پہ یہ ہے ناظرین کہ جو حکمران ہیں ان میں بھی انہی لوگوں میں سے شامل ہیں، انہی میں سے وہ آگے آئے ہوئے ہیں، اور وہ بھی اپنی سوچ کو نہیں بدلتے، وہ بھی روشن خیال نہیں ہے، ان کے اپنے اتنے مسائل ہیں کہ چھوٹی چھوٹی چیز پہ بھی آج وہ علماء اور حکومت کے لوگ جو ہیں ان میں اختلافات ہیں۔ چاند پہ لگا لے، آج دنیا کہاں پہنچ گئی، مگر یہ وہیں کے وہیں گھوم رہے ہیں۔ اور پاکستان کی ترقی بھی جو نہیں ہو سکی وہ یہی وجہ ہے، کافی دفعہ ہم نے اس کی طرف توجہ دلائی ہے۔ تو اس لیے ناظرین کسی کو کوئی حق حاصل نہیں کہ وہ کسی کو کہ آپ قربانی نہ کریں، آپ نماز نہ پڑھیں، آپ قرآن پاک نہ پڑھیں، آپ روزہ نہ رکھیں، آپ حج نہ کریں، آپ عمرہ نہ کریں، آپ صدقہ نہ دیں، آپ وہ زکوٰۃ نہ دیں۔ کسی کو کیا حق حاصل ہے اس میں؟ سب سے پہلے ان لوگوں کو اپنے گریبان میں دیکھنا چاہیے، پہلے اپنی اوقات دیکھنی چاہیے کہ آپ لوگ کون سی، چلے دوسروں کو تو چھوڑو، آپ کون سی اسلام کی خدمت کر رہے ہیں؟ آپ کو تو پتہ ہی نہیں کہ اسلام کیا ہے، اور آپ لوگوں کو بے وقوف بناتے ہیں۔ افسوسناک یہ باتیں ہیں، اور جو سمجھدار لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ اس طرف توجہ کریں، ان لوگوں کو بتائیں کہ اسلام کی تعلیم یہ نہیں ہے، وہ تو ایک بہت پیارا مذہب ہے، وہ تو پیار محبت کا درس دیتا ہے۔ یہ چیزیں میں اس لیے آج بتا رہا ہوں کہ عید آ رہی ہے، اور یہ نہیں کہ آج یہ عید کی وجہ سے یہ میں بات کر رہا ہوں، کوئی بھی موقع ہو یہ جانے نہیں دیتے، شرارت سے باز نہیں آتے، اور ان کی کوشش ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی رنگ میں اس طرح کی شرارتیں کرتے رہیں۔ اور اگر آپ یورپ میں دیکھیں، یہاں قربانی کریں یا نماز پڑھیں، امریکہ، کینیڈا، کہیں بھی، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، آپ کو کوئی کچھ نہیں کہتا، وہ کہتا ہے جی ٹھیک ہے، آپ کا اپنا معاملہ ہے، کسی کو دلچسپی نہیں ہوتی۔ پھر وہی بات اینڈ پہ میں کہوں گا کہ آج آپ کسی کو بھی اپنے مذہب کے بارے میں، اپنے فرقے کے بارے میں بتانا چاہتے ہیں تو اپنا اخلاق درست کرنا پڑے گا۔ آپ کو پہلے اپنے آپ کو ایسا ایک زبردست اور اچھا انسان ثابت کرنا پڑے گا کہ لوگ خود آپ سے پوچھیں کہ آپ کا کس مذہب سے یا فرقے سے تعلق ہے۔ اگر آپ کسی کے گھر کو لوٹیں گے، کسی کی دکان کو آگ لگائیں گے، کسی کو قتل کریں گے، کسی کو زخمی کریں گے، تو نہ تو آپ کو دیکھ کے کوئی اپنا مذہب چینج کرتا ہے، بلکہ لوگ آپ سے دور ہو جائیں گے اور نفرت کرنی شروع کر دیں گے۔ یہ اس لیے میں نے آج تھوڑا سا لمبا پروگرام کیا کہ مجھے خود تکلیف ہوتی ہے، لیکن کیونکہ ہم تو عادی ہو چکے ہیں، اور دعا کے علاوہ ہمارے پاس اور کوئی راستہ بھی نہیں ہوتا، تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت دے اور سمجھ عطا کرے، اور ان کو اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ کل پھر نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ ہمارا چینل سبسکرائب کریں، اور اینڈ پہ میں یہ بھی بتاتا جاؤں کہ اگر آپ اپنے بچوں کے پروگرام، کوئی اچھی تلاوت کرتا ہے، کوئی اچھی نظم پڑھتا ہے، تو ہمیں بھجوانا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر ہے، ہمیں خوشی ہوگی، ہم وہ پروگرام بھی آپ کو دکھائیں گے۔ تو جڑے رہیں 9 برادرز ٹی وی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔